देश भर में मेडिकल छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी नजर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा की काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया है। परीक्षा रद्द करने की मांग भी कोर्ट ने ठुकरा दी है, लेकिन आज एक बड़ा फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। साथ ही इन प्रभावित 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित कराने का भी फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या कहा, आपको तफसील से बताते हैं। बता दें कि मेडिकल एंट्रेंस के लिए एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा में लगभग 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। इस बार जब रिजल्ट जारी हुए तो एक साथ 63 टॉपर्स की सूची पर छात्रों का माथा ठनका। कुछ छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय कम मिला तो उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, इस पर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं थीं, जिसमें परीक्षा रद्द करने की मांग, ग्रेस मार्क्स कैंसिल करने की मांग और काउंसलिंग रोकने की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा, सुनिए। याचिकाकर्ता जो नीट यूजी 2024 में शामिल हुए थे, उनकी शिकायत ग्रेस मार्क्स को लेकर है, जिसे 1563 छात्रों को दिया गया था, जिन्हें परीक्षा केंद्र पर आवंटित 3 घंटे 20 मिनट का समय नहीं मिल पाया और उन्हें कम समय में परीक्षा देनी पड़ी। उनके लिए सामान्यीकरण के फॉर्मूले के तहत जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई। इन अभ्यर्थियों को जो ग्रेस मार्क्स मिले थे वो दिशा पांचाल वर्सेस भारत सरकार एवं अन्य केस में बनी ग्रीवियंस रीड्रेसल कमेटी के सुझावों के आधार पर दिए गए थे। इन ग्रेस मार्क्स को चुनौती दी गई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक और कमेटी बनाई जिसने ग्रेस मार्क्स पर अपने सुझाव दिए हैं। इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठकें की और जो सुझाव दिए वो हमारे सामने। सुझावों के अनुसार जिन 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, 4 जून को जारी उनकी मार्कशीट को रद्द कर वापस लिया जाएगा। इन 1563 अभ्यर्थियों को उनके असली नंबर ग्रेस मार्क्स के बिना के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके बाद इन प्रभावित 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इनमें से जो अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा में नहीं बैठना चाहते, उनके परिणाम बिना ग्रेस मार्क्स के जारी किए जाएंगे। वही जो छात्र दोबारा परीक्षा में बैठेंगे, उनके 5 मई 2024 को दी गई परीक्षा के नंबर रद्द कर दिए जाएंगे। 1563 प्रभावित अभ्यर्थियों की परीक्षा 23 जून को आयोजित कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि काउंसलिंग बंद नहीं होगी और अगर परीक्षा अपने तय शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ती है तो काउंसलिंग प्रोसेस न करवाने पर बहुत से कैंडिडेट्स का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं में से एक फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719, 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग।
कुल मिलाकर ग्रेस मार्क्स को लेकर जो विरोध था उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है, लेकिन परीक्षा रद्द कराने की मांग या काउंसलिंग रोकने की मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया है कि इससे लाखों छात्रों का नुकसान होगा। वहीं केंद्र सरकार ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नीट परीक्षा में न कोई पेपर लीक हुआ न धांधली। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। ये जो 3 प्रेस्टिजियस परीक्षा होते हैं, नीट, जेईई और सीयूईटी, इसमें से देश की 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की हर एक साल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत उसमें से स्पष्ट रखेगी। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र संतुष्ट होते हैं या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।